क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे आई थिंक। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फिर से फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी का चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक नई प्लेलिस्ट बनी है, आप उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो आपका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 से पहले लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 वो जरूर जाके एक बार आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, और तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो हम देख रहे थे, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कितने प्रकार के हमारे परकोलेशन प्रोसेस होते हैं, सॉरी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं। तो उसमें एक ट्रिक थी, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि मिड डे पर सांस को करंट मारा। उस ट्रिक के हिसाब से 4 हम लोग प्रोसेस पढ़ चुके थे इससे पहले के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं परकोलेशन प्रोसेस में। परकोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप ये समझिए कि एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा गया है, लगभग हर बार पूछा गया है, और इस साल भी अगर आपका एग्जाम होगा तो ये आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो परकोलेशन प्रोसेस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। तो परकोलेशन प्रोसेस एक तरह का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। कितने स्टेप में होता है, कैसे होता है, मैं सारा को समझाने वाला हूं, तो ध्यान से इधर देखिएगा। पहली बात करेंगे, परकोलेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस कोलेरे। पर मीन्स होता है थ्रो, थ्रो विच, कोलेरे मीन्स होता है स्ट्रेन, यानी जब किसी भी पार्टिकल के थ्रू कोई स्ट्रेन बाहर निकल रहा है तो उसी को परकोलेशन उसका नाम दिया गया है। तो परकोलेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आपको मैं मोटा मोटा समझा दूं कि जैसे कोई सी ड्रग, जैसे सौंफ ले लो, जीरा ले लो, हल्दी का पाउडर ले लो, उसमें से उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है। तो उसमें हमारे पास 2 वर्ड आएगा। एक वर्ड है मेंस्ट्रुम, एक वर्ड नया है मेंस्ट्रुम, इसको समझ लो। मेंस्ट्रुम क्या होता है फ्रेंड, बेसिकली जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं किसी भी ड्रग को, जो अब हो सकता है वो सॉल्वेंट एल्कोहल हो सकता है वो सॉल्वेंट वाटर हो सकता है वो सॉल्वेंट ईथर हो सकता है वो सॉल्वेंट कीटोन हो सकता है वो सॉल्वेंट कुछ भी हो। तो जो भी सॉल्वेंट हम बेसिकली यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, उस सॉल्वेंट को हम मेंस्ट्रुम कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ड्रग को मेंस्ट्रुम में भिगाते हैं, और भिगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वो जो उसका पार्टिकल्स है वो निकलता रहता है, उसको हम कलेक्ट करते रहते हैं, फिर उसमें और ऐड करते हैं। लंबे प्रोसेस तक ये परकोलेशन चलता रहता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन परकोलेशन प्रोसेस है। तो परकोलेशन हम क्या कह सकते हैं, उसको डिफाइन करना चाहें तो परकोलेशन एक ऐसे प्रकार का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी ड्रग को, क्रूड ड्रग को मेंस्ट्रुम के द्वारा भिगा करके इसको हम उसके एक्सट्रैक्ट को प्राप्त करते हैं। Percolation is a process in which the crude drug is added in the menstruum and the extract is obtained. It is a very slow process. ये बहुत धीमा प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे काम चलता है, लेकिन एक्यूरेट प्रोसेस है। बहुत ही पुराने जमाने में का सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। तो इससे परकोलेशन में क्या होता है, इसमें एक डिवाइस होता है, परकोलेशन डिवाइस। वो कैसे काम करता है, उस सारे डिवाइस की हम आपको बात करेंगे। कुछ डिवाइस वो ऐसा होता है, ये उसका माउथ है, और ये कुछ यूं आता है नीचे बॉटम की ओर, ऐसे पतला होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से पतला होता जाएगा। फिर यहाँ पे एक टनल होता है जो इसके द्वारा इसको हम खोलते हैं, फिर ये इस तरह से होता है, और ये हमारा एक तरह का पूरा परकोलेशन है। और इसको ऊपर से ढकने के लिए यहाँ पे कंटेनर होता है जिसको हम यहाँ से इसको ढक सकते हैं। इसको ढकने के लिए ढक्कन भी होता है। और इसको हम सेट कैसे करते हैं, इसको सेट करने के लिए एक हमारे पास ट्राइपॉड होता है, जिस ट्राइपॉड से इसको हम टिका के इसके ऊपर इसको सेट करते हैं। और नीचे हमको जो भी जिसमें कलेक्ट करना है वहाँ पे हम बीकर लगा करके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, परकोलेशन प्रोसेस का ये पूरा का पूरा मशीनरी है, कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो पूरा का पूरा परकोलेशन प्रोसेस वो 5 स्टेप में काम करता है। हेडिंग है प्रोसेस ऑफ परकोलेशन। 5 स्टेप में काम करेगा। पहला स्टेप है दिस इज कम्युनिशन ऑफ ड्रग, रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिशन। दूसरा है एम्बिबिशन ऑफ ड्रग, तीसरा पैकिंग, चौथा मैसेरेशन, एंड द फर्स्ट पांचवा है परकोलेशन। आई रिपीट, 5 स्टेप याद करना है आपको, कम्युनिशन, इम्बिबिशन, पैकिंग, मैसेरेशन और परकोलेशन, ठीक है, CIP-MP, ठीक है, ये आपको याद रखना है, CIP-MP। तो इसमें क्या होता है, CIP-MP वर्ड याद रखिएगा, CIP-MP। तो इसमें क्या होता है, देखिए अब हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कम्युनिशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है, कम्युनिशन में जो हमारा ड्रग पार्टिकल है, जो भी मान लीजिए जो ड्रग पार्टिकल है, उस पार्टिकल को पहले हम ड्राई करेंगे, वॉश करके फिर ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। यानी एक बड़े से पार्टिकल को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिशन ऑफ ड्रग्स। इस प्रोसेस में क्या लिखेंगे, अगर हिंदी वाले हैं आप तो इस क्रिया में सबसे पहले किसी भी बड़े ड्रग पार्टिकल को, क्रूड ड्रग पार्टिकल को जो प्लांट से मिलता है उसको धुलते हैं, उसको ड्राई सुखवाते हैं और उसको छोटे भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस बेसिकली वी मेक द साइज रिडक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राई। साइज रिडक्शन कर दिया, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप फ्रेंड इम्बिबिशन ऑफ ड्रग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है परकोलेशन में। सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस चीज का
जिस ड्रग का हमको करना है, तो जो सॉल्वेंट हमने चूज किया है इसको मेंस्ट्रुम कहते हैं, तो उस मेंस्ट्रुम में एक कंटेनर हम लेंगे, उस कंटेनर में सबसे पहले इस क्रूड ड्रग को रखेंगे और क्रूड ड्रग को रखने के बाद जो मेंस्ट्रुम है उस मेंस्ट्रुम को इसमें हम छिड़केंगे क्या, जितने लेवल तक ड्रग भरा है उतने ही लेवल तक इसमें हम मेंस्ट्रुम ऐड कर देंगे, यानी सॉल्वेंट उतने ही लेवल, बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, जितने लेवल तक का ड्रग है बस उतना ही भरना है। और इसको भरने के बाद इसको ढक करके हमको क्या करना है, 6 से 7 घंटे के लिए या ओवरनाइट इसको छोड़ देना है। जब भी आप लैब में प्रोसेस करेंगे तो 2 दिन में प्रेडिकल पूरा होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्बिबिशन मतलब होता है डुबोना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस ड्रग को हमने डुबो के छोड़ दिया। इसका फायदा क्या है कि ये जो मेंस्ट्रुम है, ये हमारा जो ड्रग है ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो मेंस्ट्रुम है वो स्वेल करेगा। जैसे आपने कभी चना भिगा के खाया होगा, रात को चना पानी में भिगो दीजिए तो सुबह उठेंगे चने का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्वेल करता है, वो उस आपके सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इम्बिबिशन ऑफ ड्रग्स में ये ड्रग्स आपको जब मेंस्ट्रुम के साथ भिगो के आप रात भर रखेंगे या ओवरनाइट 7 से 8 घंटे या 10 घंटे में रखेंगे, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा सॉल्वेंट खत्म हो जाएगा। वो सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, वो सॉल्वेंट इस ड्रग के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जब ये ड्रग एब्जॉर्ब कर लोगे तो पूरा का पूरा जो है वो, आप एग्जांपल के तौर पर देखिए, आप घर में आज रात को चना भिगाइए, कच्चा चना, और पानी उतना ही भरिए जितना चना के सरफेस में आए, उसको ऊपर फ्लो ना भरिए, बस उतना भरिए। आप देखेंगे सुबह पानी गायब हो जाएगा और चने सारे फूल जाएंगे। वो पानी कहाँ जाएगा, वो चने के अंदर जाएगा। तो इम्बिबिशन प्रोसेस में क्या करना है हमको, दूसरे प्रोसेस में सबसे पहले ड्रग को सॉल्वेंट में भिगो के रखना है, जिससे ड्रग हमारा स्वेल कर जाए, फूल जाए, उसका साइज बड़ा हो जाता है, और ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है पैकिंग। पैकिंग कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए फ्रेंड्स समझिए, ये हमारा का पूरा इस ढक्कन को हटा लीजिए, पहले इस ढक्कन को हटा लीजिए। क्या करिए, ये हमारा परकोलेशन पूरा स्टेप है। कैसे पैक करना है ये सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस टनल को बंद करेंगे। बंद करने का मतलब ऊपर से कोई भी चीज नीचे इकट्ठा ना होने पाए। तो क्या करेंगे, हम इतना चैम्बर खाली छोड़ेंगे, देखिए इतना चैम्बर हमने खाली छोड़ा है, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक पेपर, फिल्टर पेपर। यहाँ पे क्या लगाएंगे, दिस इज फिल्टर पेपर, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे फ्रेंड, फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर लगाने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे कॉटन। क्या लगाएंगे, कॉटन। और फिल्टर पेपर लगाने के बाद कॉटन लगाएंगे, और कॉटन के लगाने के बाद ये जो हमारा भीगा हुआ, ये हमारा जो क्रूड ड्रग है, जो स्वेलिंग आ गई है, सूज गया है, उस ड्रग को लाके इसके ऊपर से हम प्लेस करेंगे, और हम उस ड्रग को हम थोड़े से ऊंचाई तक, यानी थोड़ी से ऊंचाई तक हम यहाँ तक पैक कर देंगे। देखिए यहाँ पे फिल्टर पेपर है, इतनी दूर कॉटन है, और इतनी दूर हमारा क्या है, क्रूड ड्रग है, यानी कि हमारा जो ड्रग है इसको हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ये तीसरे लेयर पे है। अब चौथे लेयर पे क्या करेंगे फ्रेंड, फिर समझिएगा। चौथे लेयर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से कॉटन लगाएंगे। ठीक है, ये हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इस ड्रग के ऊपर कॉटन, रुई लगाएंगे। और रुई लगाने के बाद हम अगले स्टेप में यहाँ पे क्या भर देंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वो मेंस्ट्रुम जो हमने यूज किया है, दिस इज मेंस्ट्रुम। और भरने के बाद ढक्कन को क्या कर देंगे हम, क्लोज। ये पैकिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग इस टाइप मिलेगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि कैसे हम पैकिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको नीचे क्लोज, कंटेनर क्लोज करेंगे, थोड़ी सी ऊंचाई फिल्टर पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर कॉटन रखेंगे, कॉटन क्योंकि कॉटन भी फिल्टर पेपर काम करता है। फिर हम क्या डालेंगे, ये भीगा हुआ ड्रग, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ऊपर से कॉटन लगा देंगे, फिर कॉटन के ऊपर से पूरा मेंस्ट्रुम ऊपर तक भर करके कंटेनर को हम बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा अगला हो गया ये पैकिंग। अगला चौथा स्टेप है मैसीरेशन। पैकिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, मैसीरेशन का मतलब यही है कि हम इसमें क्या करेंगे, जो ये अगला हम मेंस्ट्रुम ऐड किए हैं, इस प्रोसेस को मैसीरेशन कहते हैं। यानी यहाँ तक भरना, कॉटन लगाने तक ये पैकिंग है, यानी कॉटन तक लगा के छोड़ दिया, दिस इज पैकिंग। चौथा स्टेप है मैसीरेशन। मैसीरेशन का मतलब है कि जो मेंस्ट्रुम है, उस मेंस्ट्रुम को, प्योर मेंस्ट्रुम को, ठीक है, इसमें नहीं कि कोई गंदा बंदा, प्योर मेंस्ट्रुम को इसके अंदर डालेंगे और डाल के छोड़ देंगे, और इसको 10 से 12 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है परकोलेशन। परकोलेशन में क्या होता है, देखिए जब ये आप छोड़ेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है, ये जो मेंस्ट्रुम है, ये इस रुई को पार करते हुए इसमें आएगा, कॉटन को पार करते हुए इसमें आएगा, और इसके पार्टिकल्स को भिगाएगा। और जब पार्टिकल्स को भिगाएगा तो वो पहले से स्वेल कर चुके हैं, अब ये और स्वेल तो करेंगे नहीं। अब इस पार्टिकल के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट होगा वो छल करके इस कॉटन और फिल्टर पेपर को पार करके यहाँ पे इकट्ठा होगा। ध्यान समझिएगा, जो आपका एक्सट्रैक्ट है एक्चुअल में वो इस कॉलम में इकट्ठा होगा,
और आपको क्या देखना है कि जब भी ये एक्सट्रैक्ट यहाँ तक भर जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जब भी आप इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, जब भी ये भर जाएगा आपको इसको खोलना है। और जब आप खोलेंगे तो बूंद बूंद करके ये पर्कोलेजी जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। लास्ट प्रोसेस पर्कोलेशन कि ये धीरे धीरे इकट्ठा होगा। अब जितना अमाउंट में, इसमें ध्यान समझिएगा इस चीज को, जितना अमाउंट में एक्सट्रैक्ट निकला इसको फिर से बंद कर दीजिए और उतने ही ml, 10 ml, 5 ml, 20 ml जो भी हो, उतने ही ml फ्रेश मेंस्ट्रुम यानी सॉल्वेंट जो है फ्रेश, क्योंकि उतना ऊपर से कम हो गया होगा ना, उतना ढक्कन खोल के आपको फिर से ऐड करना है और ऐड करके बंद कर देना है। अब अगले 7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 6 घंटे बाद फिर जब आप देखें कॉलम यहाँ तक भर गया तो फिर ढक्कन खोलिए, इसको खोलिए और क्या करिए, बूंद बूंद करके जितना यहाँ से यहाँ तक भरा है सारा निकाल लीजिए, बंद कर दीजिए। जितना आपने निकाला उतना ही मेंस्ट्रुम फिर से ऐड कर दीजिए। ये प्रोसेस आपको 10 बार 12 बार करते तब तक करते रहना है जब तक यहाँ से निकलने वाले जो एक्सट्रैक्ट का कलर चेंज ना हो जाए। भाई कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब वो एक्सट्रैक्ट है। जब एकदम व्हाइट व्हाइट निकलने लगेगा पूरा मेंस्ट्रुम के कलर का, इसका मतलब इसमें कोई भी क्वांटिटी बची नहीं है, अब डायरेक्ट केवल मेंस्ट्रुम ही निकल रहा है, तो आपको पर्कोलेशन बंद कर देना। इसलिए पर्कोलेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अब थोड़ा सा अमाउंट आप ड्रग रखेंगे और उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकालने में हो सकता है आपको 4 से 5 दिन लग जाए, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे, निकलेगा, फिर आप मेंस्ट्रुम डालेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर निकलेगा, फिर डालेंगे, तो ये पूरा का पूरा कहानी है पर्कोलेशन का। मेरे ख्याल से फ्रेंड आपको पर्कोलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पर्कोलेशन प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर बहुत आसान तरीका था, इससे आसान में क्या लाऊं, मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा दिया कि कैसे होता है पर्कोलेशन प्रोसेस। अब इसमें कुछ और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे एडवांस मेथड क्या है, जैसे हॉट पर्कोलेशन मेथड। तो उसमें क्या होगा, जो मेंस्ट्रुम यूज करेंगे वो हॉट कलर यूज करेंगे। मेरी बात समझिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो कैसे बना के लिखना है। अगर आपसे पूछेगा कि हॉट पर्कोलेशन मेथड, तो हॉट में क्या होगा, जो मेंस्ट्रुम यूज करोगे वो हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, सीधी सी बात है। एक है रिवर्स पर्कोलेशन मेथड, तो उसमें क्या होता है रिवर्स पर्कोलेशन मेथड में कि जो यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुम निकल रहा है ना, इसको हम फिर से अलग नहीं करेंगे, इसको फिर से इसमें डाल देंगे, यानी 2-3 राउंड करके अलग अलग राउंड करेंगे, उसको कॉन्टिन्यूअस पर्कोलेशन प्रोसेस या रिवर्स पर्कोलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, यही तक आपके सिलेबस में था। सॉक्सलेट और काउंटर करंट सिलेबस है, डी फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बी फॉर्म में आता है एग्जाम में। देखता हूँ अगर आपका सिलेबस में होगा कि मैं उसको पढ़ा दूंगा और फिर मैं चैप्टर नंबर 9 को भी फिनिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।